देखो बच्चों, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? छंद, है ना। छंद की डेफिनेशन ये पढ़ा दी है। ये वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? छंद, मात्रिक छंद के बारे में, है ना। छंद वर्ण मात्रा यति गति युक्त रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद में एक कौन सा आता है? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। तो उसमें हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मात्रिक छंद के बारे में। ये स्पेशली मात्रिक छंद के लिए है कि मात्रिक छंद के प्रकार, अब मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं हमारे पास? 3। कितने प्रकार है? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सम मात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सम मात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। अब इसमें ये आता है सम। सम का मतलब क्या होता है भाई? इवन नंबर। सम मतलब इवन नंबर। जैसे ये एक लाइन लिखी है जिसको चरण बोला जाता है। इसमें जब मात्राओं की हम गिनती करेंगे तो क्या आएगी? सम आएगी। सम मतलब इवन संख्या। दैट मीन्स कितनी आएगी? या तो 10 आ सकती है, 12, 14, 16, 18, ये सब क्या है? इवन नंबर है कि ओड नंबर है? इवन मतलब सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम। अब सम संख्या होने के कारण इसे क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद। मतलब इसमें जो भी हम उदाहरण लिखेंगे उसमें जब मात्रा आएगी वो सम के रूप में ही आएगी। ऐसा नहीं कि किसी में यदि इसमें काउंट करेंगे तो इसमें 14, 12 या 16 के बजाय 11 आ जाए, 15 आ जाए, 13 आ जाए, ये कभी नहीं होगा। तो जब भी हम काउंट करेंगे मात्राएं, तो जब भी मात्राएं काउंट होगी तो क्या काउंट होगी? कितनी मात्राएं काउंट होगी? सम संख्याएं, इवन नंबर काउंट होंगे। कौन से नंबर? इवन। ये लिखना नहीं है इवन, मतलब अभी लिख लो याद करने के लिए। यदि डेफिनेशन आती है एग्जाम में तो एग्जाम में इवन नहीं लिखते, ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखते हैं? सम। ये तो सम के पास इवन इसलिए लिख दिया कि याद रहे। फिर आता है दूसरा, कौन होता है? अर्ध सम, है ना। पहले विषम पढ़ लेते फिर अर्ध सम के बारे में पढ़ेंगे। विषम मात्रिक छंद मतलब क्या होता है? जिन पदों की संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? विषम। जब हम संख्या, जैसे इसमें मात्राएं काउंट करेंगे तो क्या होगी? विषम संख्या है। विषम संख्या में कौन कौन आता है? 11, है ना। जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो सब विषम होती है। 11, 13, 15, 17, ये सब कौन सी है? विषम संख्या है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? विषम मात्रिक छंद। फिर आता है अर्ध सम मात्रिक छंद। कौन सा आता है? अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक मतलब क्या? अर्ध मतलब क्या होता है भैया? इधर सम, इधर विषम, तो बीच में जो आएगा वो क्या कहलाएगा? अर्ध। अर्ध मतलब आधा, आधा इधर का, आधा इधर का। तो आधा जब दोनों मिलते हैं तो अर्ध सम बोलेंगे, है ना। जैसे अर्धनारेश्वर बोलते हैं कि नहीं? न नर में न मादा में, तो क्या बोलते हैं? अर्धनारेश्वर बोलते हैं कि नहीं बोलते? वैसे क्या होता है ये? अर्ध सम। न सम में न विषम में, तो एक सम और एक चरण विषम, तो वो क्या कहलाता है? अर्ध सम। समझ में आया? मतलब इसमें एक चरण में यदि 10 मात्रा है तो दूसरे में क्या आएगी? 11। एक में 10 है तो दूसरे में क्या आएगी? 11। यदि एक में 12 तो अगले में क्या आएगी? 13। इस तरीके से आएगी विषम। तो इस तरह से क्या बोलते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद। अब इसमें हम मेन सम मात्रिक छंद की कुछ चीजें जो लिखवाई है उसमें सबसे पहले कौन आता है? चौपाई। चौपाई, रोला, दोहा, ये सब कौन से उदाहरण है? सम मात्रिक छंद के। तो सम मात्रिक छंद में क्या आती है? चौपाई। चौपाई कौन सी है भैया? चौपाई क्या है? सम है कि विषम है? सम। चौपाई क्या होती है? सम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक छंद है तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक सम मात्रिक छंद है जिसमें कितने चरण होते हैं? 4। और प्रत्येक चरण में, हर एक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती है। सही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौपाई सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। चौपाई का उदाहरण लिखो। क्या लिखो? चौपाई का उदाहरण या परिभाषा आ जाती है, आपको उदाहरण लिखना। उदाहरण याद होना चाहिए पहले और मात्राएं निकालते आना चाहिए। 10th, 12th, 9th, 8th ये सभी क्लासों में पूछा जाते हैं कि चौपाई की परिभाषा लिखो या चौपाई का उदाहरण लिखो। तो चौपाई क्या होती है? सम मात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं इसमें? 4। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती है। उदाहरण में क्या लिखा? ये सभी को याद होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बस 4 लाइन बोलनी। कितनी लाइन? 4 लाइन बोलेंगे तो कितने चरण हो गए अपने? 4। एक लाइन को कितना चरण बोलते हैं? 1। दूसरी लाइन को 2, अगली को तीसरा। अब ये मैंने डंडी और रेस क्यों लिखा है? अब इसको गिनना सिखाते हैं।
देखो इसमें मात्राओं में क्या होता है, गिनने के लिए हम लघु और गुरु का उपयोग करते हैं। लघु और गुरु, लघु मतलब छोटी की मात्रा, गुरु मतलब बड़ी की मात्रा। लघु मतलब कौन सी मात्रा होती है, छोटी की, और गुरु मतलब बड़ी की। तो गुरु के लिए हम एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एस, ये है ना, ये दो मात्राएं काउंटिंग होती है। और लघु के लिए हम सिंगल डंडी एक लाइन खींचते हैं, 1। ये कितनी मात्रा है, एक, और ये कितनी मात्रा है, 2। दोनों को मिलाएंगे कितनी मात्रा होगी बताओ, 3। ये 2 मात्राएं और ये 1 मात्रा, तो दोनों मिलाकर कितनी मात्रा हो गई, 3 मात्राएं हो गई। 3 मात्राएं, कितनी मात्रा हो गई, 3। हाँ समझ में। तो गुरु के लिए क्या लगाते हैं, एस। अब गुरु लगाते कहां पर है, गुरु कहां लगाते हैं भाई, जहां पर कौन सी मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा आती है। क्या आती है, बड़ी की मात्रा। जैसे आ की मात्रा आ गई, बड़ी की मात्रा आ गई, फिर बड़ा ओ की मात्रा आ गई, एक आई की मात्रा आ गई, ओ की मात्रा। इसमें एक अपवाद में आता है ओ। क्या आ जाता है, ओ किस में आ जाता है, अपवाद में। इसमें ओ में भी गुरु लगता है। ये छोटी की मात्रा रहती है ना, छोटी की मात्रा में काउंट करते हैं, आओ की मात्रा है, ठीक है। तो इन मात्राओं के लिए क्या लगाएंगे, गुरु। और लघु के लिए क्या लगाएंगे, एक। देखो ये लिखा है उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। हिंदी में मिस्टेक करी तो मात्राएं मिस्टेक है ना, गड़बड़ हो जाएगी मात्राओं में, आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे मात्राएं बराबर। चलो काउंट करें, जैसे ये इसको रफ कर देता हूं, आपको सिखाना है। तो पहले कितना है, कोई मात्रा है क्या, क्या लगेगा, लघु। क्या लगेगा, लघु। इसमें भी लघु। ये क्या है, लघु, ये लघु। मात्रा आ गई तो क्या आएगा, गुरु। ये लघु, गुरु लघु बोल रहे ना, एस वर्ण नहीं बोलना। ये आ की मात्रा आ गई तो क्या आएगा, गुरु। अकेला है तो लघु, छोटी की मात्रा गुरु, ओ सॉरी लघु और लघु। आ की मात्रा है तो गुरु और लघु। काउंट करें, 1 2 3 4, ये 2 मात्रा काउंट करते हैं। तो 4 के बाद 2 कितने है, 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्रा है, 16। रफ कर दूं, तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों, 16 मात्राएं। कितनी मात्रा आ गई, 16 मात्राएं आ गई। आ गई 16 मात्राएं। देखो हमने पढ़ा है ना, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा आ गई। ये दूसरा देखे, जय कपीस तिहुलोक उजागर, इसको रफ कर देते हैं। ये क्या है, लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु। छोटी मात्रा है, लघु लघु। ओ की मात्रा है, गुरु लघु, लघु गुरु आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 हो गए 16 मात्राएं। आया समझ में। आगे 2 और चरण देख लेते हैं। टोटल कितने चरण देखना है, 4। कितने चरण देखना है, 14 उदाहरण इस बोर्ड पे देखो। क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, 2 लाइन हो गई ना। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लगाए, आ की मात्रा है तो गुरु, नहीं लिखे भाई चला। और सिंगल है तो लघु, बड़ी की गुरु। अरे धीरे, लघु लघु मात्रा है, सिंगल सिंगल आएगी, गुरु गुरु। अब काउंट करेंगे हम इनको, 2 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितनी मात्रा हो गई, 16। ये आ गई हमारे पास कितनी मात्रा है, 16। ये 16 मात्रा आ गई। अब इसको भी हम देखते हैं जरा। गुरु लघु, ये बिंदी है तो अंजनी है ना, तो 2 शब्द हो गए, तो एक साथ 2 शब्द हो गए तो क्या आ जाएगा, गुरु। जब भी बिंदी आएगी तो हमेशा गुरु लगाएंगे, मतलब एस लगाएंगे, 2 मात्रा लगाएंगे एक साथ। सिंगल है, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा है तो एस लगाएंगे 2 मात्रा, अर्थात गुरु लगाएंगे। या छोटाओं की मात्रा है तो लघु लघु लगाएंगे, लघु लघु आएगी, लघु मात्रा आएगी और गुरु गुरु। काउंट करोगे तो कितनी मात्रा आएगी, 16। चलो मैंने करके बता दी है। अब इसको क्या करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे। तो सभी को समझ में आया, एक बार और देख लो थोड़ा सा चौपाई, एक बार और चौपाई देख लो थोड़ा सा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम।
देखो हम क्या बात कर रहे थे, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद एक बार वो देख लो, मात्रिक छंद क्या होता है? 3, सम, अर्ध सम और विषम। सम मतलब क्या होता है? जिसमें इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन। काउंट करेंगे तो 16, 18, 14, 12, सबको समझ में आता है इतना? फिर अर्ध सम मतलब क्या होता है? आधा सम और आधा विषम। एक चरण में यदि 12 आ गई तो दूसरे चरण में 11 या 9 आ जाएगी। तो एक में सम, एक चरण में सम आ गई, दूसरे चरण में क्या आ गई? विषम। तो वो किस में आती है? अर्ध सम में। और तीसरा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में क्या होता है? पदों की संख्या विषम आती है, तो 11 आएगी, 13 आएगी, 9 आएगी, इस तरह आएगी। अब पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़े? चौपाई। चौपाई क्या होती है? यह सब मात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं? 4। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16-16। हमने एग्जाम्पल लिखा ही है, सबको याद होना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन नामा। ठीक है, तो इस तरह इसमें हमने क्या लगाने सीखी है? मात्राएं। और बोर्ड एग्जाम में आपको मात्राएं लगा के आना है। आप 10th के हो, 12th को हो, या 11th के हो, या 9th के हो, तो आपको मात्रा लगाना आना चाहिए, और मात्रा लगा के आना, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ओके ओके, नोट डाउन कर लो।